जी हाँ, ममता कुलकर्णी संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने पिंडदान भी किया, वो तस्वीरें सामने आई, लेकिन संन्यास लेने के बाद यामाई ममता नंदगिरी अब वो बन गई हैं ममता कुलकर्णी। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको पहले ये सुनवाते हैं। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी। ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था। मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। मैंने कड़क तपस्या की। अकेले मैंने गुरु और मेरे इष्ट देव हैं आदि शक्ति और महाकाल गणेश, उनका मैंने भक्ति भी की, उनका मैंने ध्यान भी किया। मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। अंदर से तो मैं सन्यासी हुई, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया और क्या कर सकती, लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं। रहने के लिए जीवन में क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान भक्ति और इसके। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े कर, मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए। तो महामंडलेश्वर पद को लेकर ममता कुलकर्णी उर्फ यामाई ममता नंदगिरी और किन्नर अखाड़े के बीच क्या कोई डील हुई है? किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है। आप भी सुनिए वो बयान। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए कब बोली, और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आपने सुना, जो कि किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं। उन्होंने बताया ममता कुलकर्णी के बारे में, और जिस किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी हैं उसके बारे में आइए आपको बताते हैं कुछ खास। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई। ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े का गठन किया और किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जिनको आप सुन रहे थे। किन्नर समाज को सम्मान दिलाने के लिए अखाड़े की शुरुआत की गई। इस अखाड़े में आने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। 13 अखाड़ों जैसी कठिन तपस्या इस अखाड़े में नहीं होती है। और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा श्री पंचदशनाम के अधीन है। जूना अखाड़े के अधीन आता है किन्नर अखाड़ा। अभी फिलहाल किन्नर अखाड़े को अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं मिली है। तो ये तो जानकारी हो गई इस अखाड़े को लेकर। और देखिए किन्नर अखाड़े को मान्यता क्यों नहीं मिली है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का हिस्सा है और 9 साल से किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करता है विरोध इसका, और किन्नर अखाड़े को अलग मान्यता देने का विरोध भी है। सभी 13 अखाड़ों का मुख्य संगठन ABAP प्रयाग अर्ध कुंभ में आने पर भी इसकी आपत्ति जताई गई थी। इस अखाड़े को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दिखाया गया था। किन्नर अखाड़े ने 2019 अर्ध कुंभ में धूमधाम से एंट्री की थी, लेकिन हर बार यह सवाल बना ही रहता है कि किन्नर अखाड़े को लेकर बाकी के अखाड़े या अखाड़ों का संघ क्या सोचता है। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है इस चर्चा के लिए। ममता कुलकर्णी सन्यासी बन गई हैं और किन्नर अखाड़े से जुड़ गई हैं, महामंडलेश्वर जुड़ गई हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी महाराज प्रवक्ता मौजूद हैं। जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा से महानिर्वाणी आपको बता दें कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे संत श्री चिन्मयानंद बापू जी कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, जो जूना अखाड़े से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, महंत नारायण गिरी जी महाराज। नारायण गिरी जी, जो फैसला लिया गया है ममता कुलकर्णी की तरफ से, यह अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है कि आप किस अखाड़े से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने बताया, जो उनकी प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि हमने ये भी कहा है कि आप बाकी चीजें भी किन्नर अखाड़े में रहते हुए कर सकती हैं। तो किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना गया ममता कुलकर्णी की तरफ से? देखिए, वो तो क्या है कि वो उनका अपना निर्णय है, वो किस अखाड़े को चुने क्या नहीं गए।
और किन्नर अखाड़े को जैसे आपने बोला कि मान्यता नहीं मिली है, उनको 2019 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका जूना अखाड़े के साथ में, वो जो है रजिस्ट्रेशन है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने बाकायदा उसमें कोर्ट में एग्रीमेंट किया है, उसका एग्रीमेंट है कोर्ट के साथ में, और उसको पूरी तरह से जो है किन्नर अखाड़े को पूरी तरह से मानता है, पूरी तरह से मानता। हाथ में दिलाई बार मेरा ध्यान हट जाएगा। पूरी तरह से मानता है उनको, पूरी तरह से किन्नर अखाड़े को पूरी तरह से जो है उनको एक तरह से पूरा रूप से मानता है उनको, और उसमें किसी भी तरह के आप लोग बोले कि उसमें कोई भी आपने कहा कि उनको मानता नहीं है। अखाड़ा परिषद ने भी पहली टाइम में जब हमारे पूर्व अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरि जी महाराज ने उनको भी